नमस्कार साथियों। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी मीडिया पर्सन का हार्दिक धन्यवाद, स्वागत है। आज हमारे छोटे से बुलावे पर आप सभी आए, हम आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज ईपीसी श्री बजरंग दास जी गर्ग, हमारे हरमन नेता, हमारे दिलों के बादशाह, बेताज बादशाह व्यापारियों के वो करेंगे। धन्यवाद। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी, अपराध बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हरियाणा के अंदर बढ़ते अपराध और बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसका मुख्य कारण हरियाणा सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा के अंदर जो लगातार व्यापार व उद्योग पिछड़ रहा है। यहाँ तक कि ग्राम स्तर के ऊपर छोटे व मध्यम उद्योग लगभग 70% सरकार की गलत नीतियों से बंद हो चुके हैं। और ये सरकार जो 11 साल हो गए, 11 साल के अंदर 1 रुपए की भी छूट हरियाणा सरकार ने नहीं दी। कहीं कोई बात की कमी आ जाए, मेरे सामने मुख्यमंत्री को बिठा लेना, 1 to 1 करवा लेना, एक एक चीज के आंकड़े आपके सामने रखूंगा। 11 साल के अंदर इन्होंने बेअताशा बिजली के दाम बढ़ा दिए। न्यूनतम प्रति किलोवाट 165 से लेकर 2 के ऊपर 290 रुपए कर दिया। बिजली के बिल, पानी के बिल, यहाँ तक कि हाउस टैक्स, हर चीज में अनाप शनाप बढ़ोतरी कर दी। हाल ही के अंदर रसोई गैस सिलेंडर पर 60 रुपए, व्यवसायिक सिलेंडर पे 125 रुपए बढ़ोतरी कर दी। हर खाद्य वस्तुओं के ऊपर बढ़ोतरी करके गरीब जनता की जेबों में इस सरकार ने डाका डालने का काम किया है। यहाँ तक कि इस राज्य के अंदर लगातार उद्योग पिछड़ा है। उद्योग और व्यापार पिछड़ने के कारण लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। जो ग्राम स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग लगे हुए थे, नमकीन की फैक्ट्री थी, हैंडलूम था, कूलर थे, पंखे थे, तेल की फैक्ट्री, साबुन, दुनिया भर के सामान बनते थे, लाखों लोगों को वहीं रोजगार मिलता था। आज वो लाखों लोग बेरोजगार हो गए, और जिसके कारण हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। और बेरोजगारी बढ़ने के कारण नशा बढ़ा है। युवा पीढ़ी नशे के दलदल के अंदर लगातार धंसती जा रही है, और जिसके कारण आप देख रहे हो अपराधी जेलों में बैठे हुए, विदेश में बैठे हुए रोटी मांग रहे। हरियाणा में ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता के साथ लूटपाट ना होती हो, हत्याएं ना होती हो, फरोख्ती ना मांगी जा रही हो। आज प्रदेश का व्यापारी व उद्योगपति बहके साए में जी रहा है। सरकार को अपराधियों का पक्का इलाज करना चाहिए। सरकार जैसे को तैसा, जब अपराधी हथियार के बल पर जो 500 रुपए, 1000 रुपए कट्टा यूपी बाहर से लाकर उसके बल के ऊपर फरोख्ती मांगते हैं, ऐसे अपराधियों का भी पक्का इलाज करने की जरूरत है। सीधा जो अपराधी हथियार के बल पर फायरिंग करके पैसे मांगता है, फरोख्ती मांगता है, मंथली मांगता है, तो सरकार को भी पुलिस के हाथ खोल देने चाहिए। उनका भी उसी हिसाब से पक्का इलाज, पक्का प्रबंध सरकार को करना चाहिए, ताकि हरियाणा के अंदर अपराधी अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। उन्हें पता लगेगा कि तुमने गड़बड़ की। भाई, तुम अगर फायरिंग करोगे पैरों पे नहीं, सीधी छाती के ऊपर गोली लगेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, अपराधी अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपराधी हरियाणा से पलायन कर जाएगा, या चुप चाले मुख्य धारे के अंदर
काम करेगा, ये जरूरी है। तो सरकार को इसको लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और मैं दावा करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार को अपराध को खत्म करने के लिए सरकार को किसी प्रकार का भी सहयोग चाहिए। व्यापार मंडल तन मन और धन से सरकार का सहयोग करेगा, उसके साथ चलेगा। कोई भी अगर मोटरसाइकिल राइडर की जरूरत है, पीसीआर की जरूरत है और कोई सुविधा की जरूरत है तो व्यापार मंडल अपने खर्चे पर गाड़ियां, नई गाड़ियां भी उपलब्ध कराएगा और पूरा सहयोग करेगा। और एक सरकार से अपील और भी है, ये दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार दुकानदारी कर रहे हैं और नगर परिषद के अधिकारी माल खाने के लिए अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को नाजायज तंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी अधिकारियों को भी व्यापारियों से बातचीत करके शहर के विकास के लिए कदम उठाना चाहिए। उसके अंदर व्यापार मंडल ने हमेशा ही सहयोग दिया है, सहयोग करेगा। अगर कोई निजी स्वार्थ के लिए, माल खाने के लिए अगर किसी अधिकारी को नाजायज तंग करेंगे, गाड़ी आई या गुंडे आते ना, सामान उठाओ, टूट टूट गाड़ी में ली भाई, सामान भी टूट गया, ना सामान का पता है। अरे ऐसे के डाके आ रहे यार, दुकानदार ने गलती कर ली, सामान दे, आप चलान काट लो, उनको चेतावनी दो, व्यापार मंडल साथ लो, हम आपका सहयोग करेंगे। मगर नाजायज काम करने के करेगा जो अधिकारी, उसका भाई लड़का भी लगावाएं। अगर वो सोचते हो ना भी हम सबकी में वो नहीं, सबकी में प्रदेश की जनता है, सबकी में प्रदेश का व्यापारी है, सबकी में प्रदेश का उद्योगपति है, नाजायज नहीं होने देंगे। कोई भी नाजायज करेगा तो उसको ठोकेंगे भाई, ठोकेंगे, उसके खिलाफ पूरी तरह से आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारा खुली चेतावनी सरकारी अधिकारी को। अरे एक बात और पूछता हूँ, ये अधिकारी बोल रहे हैं, सरकार भी बोल रहे हैं, 0 टॉयलेट, बिना खर्ची, बिना पर्ची, मुख्यमंत्री आओ पूछ लियो भाई, तहसील के अंदर एक भी रजिस्ट्री बगैर पैसे होती हो, दलाल छोड़ रखे, नीचे दलाल है, वो लिस्टी लिखेंगे, वही काम करेंगे, वही पैसे खाएंगे और आगे पीछे पुचावे जब रजिस्ट्री होती है। दूसरी बात सुन लो, कोई जमीन का इंतकाल होता हो, मार्केट कमेटी के अंदर आप अनाज की बोरी उतराण के पैसे अलग, खरीद के समय उठान के पैसे अलग, और वही माल परचेज करने के बाद एफटीआई गोदाम में जाएगा, उसके पैसे अलग। किसान को 3 बार चोट मारी जाती है, 3 बार आड़तियों को लुटा जाता है। ये कहते हैं भाई ईमानदार सरकार, इससे भ्रष्टता सरकार में है ही नहीं। और छोड़िए जीएसटी विभाग जो आजकल भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, खुलेआम ये क्या करते हैं, व्यापारियों को बुलाते हैं, व्यापारी को बोला माल लाओ, काम कराओ और घर जाओ। ये नारा जीएसटी विभाग जो केंद्र और स्टेट 2 महकमे हैं, ये आज के समय कमान खान की दुकान है। पीछे भी हमने यहाँ एक डीटीसी ने बदमाशी की थी, बड़ा भारी आंदोलन किया था, उसके खिलाफ पर्चा भी करवाया, उसको हमने सस्पेंड करवाया था, कई अधिकारी सस्पेंड हुए। आपका आशीर्वाद था, आपका सहयोग था। और मैं कहना चाहता हूँ मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी, जो बेटकर के अधिकारी, या हमारे जो जीएसटी विभाग के अधिकारी है, या और तहसील के अंदर बैठे हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी है मुख्य धारे में आ जाए, नहीं तो भाई उनका काला चिट्ठा बिल्कुल खोलेंगे। और मुख्यमंत्री चाहे तो कभी लिस्ट ले लिए भाई, मुख्यमंत्री कहे हमने 0 टॉयलेट कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। पहले से 20 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसमें 20 गुना, मैं दावे के साथ कहता हूँ। गरीब आदमी, काम है नहीं, ऊपर से हर महकमे में बगैर पैसे फाइल कौन से क्या, बिना पैसे नमस्ते कौन ले, पैसे भी खावांगे और पीछे पीएन खड़ा कर देंगे। सेठ जी लाइए 500 रुपये चाय लाऊंगा, तो उल्लू का पट्टा है, तू 50,000 रुपये रिश्वत ले गया, 500 की चाय वास्ते ही मार से लेगा। ऐसी स्थिति है महकमे में। आप चले जाओ, आप किसी महकमे चले जाओ, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, कोई तहसील में चले जाओ, आपको खुला धंधा ऐसा मिलेगा, प्योर देसी घी की तरह प्योर। अगर कहे हमारा काम है भाई, पीछे लेंगे क्यों, ऊपर देने हैं। ऊपर कौन बैठा है भाई,
ऊपर हम तो बैठे और ऊपर फूफे कौन बैठे हम देख लो आप, आपके सामने यह स्थिति हरियाणा के अंदर बनी हुई है। तो प्रधान जी इसका तोड़ क्या है? सरकार तो बार बार बीजेपी की बन रही है, लोग परेशान हैं, तोड़ कैसे निकालोगे देखो इस चीज का? हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं, सरकार किसी की बनो, बीजेपी की बनो, हम तो कहते हैं ईमानदारी से काम हो। जनता ने वोट इसलिए दी है कि आप ईमानदारी से काम करोगे। भ्रष्ट अधिकारी के चूड़ी जो नटके पर चूड़ी चढ़ाओ ना, वह चूड़ी चढ़ाओगे, वो चूड़ी चढ़ाने के बजाय आपने चूड़ी ढीली कर दी, वो खुले पीछे और मांगे लाग रहे नु को हमारे ऊपर बैठे हैं जी, हमने तो हफ्ता देना पड़ा है, हफ्ते सुन लिए, महीने सुने करते, साल के सुने करते, ये हफ्ते सुनने लगे, हफ्ते के पीछे देने पड़े। एक भी सरकारी महकमा आपके चैनल के माध्यम से, एक भी सरकारी महकमा सरकार बता दे कि ये वहां बगैर पैसे दिए काम हो, तो एक भी सरकारी महकमा, मैंने आपको सारे महकमे गिना दी और गिना दूंगा, दुनिया भर के गिना दूंगा, मगर क्या है उसमें आप लोगों का सहयोग जरूरी है। जब आप वाली तूतरी जब चलेगी ना, ये सब भागते फिरेंगे, लुक जाएंगे बिल के अंदर, लेड़े भी छोड़ देंगे, लेड़े भी छोड़ देंगे और लिए जाके कहे बापू पिए ले, दुगने ले ले, पेंडा छोड़ दे, लिख के दे दे मेरे से कोनी लिए, मैं कोनी लूँ आगे। ये स्थिति है आज के टाइम। अगर कोई सरकार डरती है, भाई देश का चौथा थंब आपसे डरती है, आपका चैनल अगर वहाँ सही ढंग से दिखा दे भी ये अधिकारी खुले पैसे खा रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ ना तो अधिकारी रहेगा ना वहाँ भ्रष्टाचार रहेगा। तो ये जरूरी है, आप लोगों का सहयोग चाहिए भाई। इस काम के लिए मन न कहीं खड़ा करना चाहो हरियाणा में किसी कोने में, मैं तैयार बैठा हूँ। पत्रकारों पे तो झूठे आरोप लगा के जेलों में डाल रही है सरकार। ये बिल्कुल सही बात कहा, लगे कई जगह लगे, जहां जहां लगे हैं ना वहां मुंह की भी खानी पड़ी है। मैं आप लोगों को बधाई भी देता हूं, आप लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया। जहां जहां भी झूठे पर्चे दर्ज हुए पूरे देश के अंदर आपकी आवाज उठी है, मतलब उसको तो नेता बना दिया जिनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ था, है? अगला का पूछो ना, ये लोगों ने फिर मतलब महसूस किया भी हाँ गलत हुआ, केस वापिस भी हुए हैं। मगर क्या होता है, मीडिया अपनी जुम्मेदारी समझता है और मीडिया अगर नहीं दिखाएगा तो हमारी आवाज़ कहाँ जाएगी। मीडिया सच से दिखाता है, सच की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री के लिए फायदा है, केंद्र में प्रदेश सरकार के लिए फायदा है। कई चीज़ें उनके पास नहीं पता होती, वो आपके माध्यम से जाती है, और जाती है तो वो मतलब आदमी अफसर भी होशियार हो जाते हैं, गड़बड़ नहीं करते, और क्या सरकार भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने में उसको आसानी हो जाती, ये जरूरी है। थैंक यू जी।